जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़कर राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और राम और सीता ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। फिर राजा जनक को मुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि विवाह की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि आज परशुराम लक्ष्मण का कुछ अंश इसमें सुनाऊंगा। पूरा मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो बने रहे मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ आगे। तो जैसे ही धनुष टूटने की आवाज़ परशुराम जी सुनते हैं तो वो थोड़ा सा चकित होते हैं और सोचते हैं कुछ ना कुछ अपशगुन हुआ है, और वो सीधे जनकपुर की ओर चलते हैं। तो जनकपुर में आके पहुंचते हैं तो राजा जनक के यहाँ चहल पहल हो रखी है, भीड़ भाड़ हो रखी है, लोग राजा महाराजा आ रखे हैं। तो परशुराम जनक से पूछते हैं, जनक राजा बता जल्दी, जनक राजा बता जल्दी, ये इतनी भीड़ कैसी है, मुल्क मुल्कों के सब राजा, मुल्क मुल्कों के सब राजा, यहाँ आए हैं सज धज के, अजब ये शान महफिल की, अजब ये शान महफिल की, बनाई आज कैसी है। तो राजा जवाब देते हैं, आहो राजन ऋषि राजन, आहो राजन ऋषि राजन, स्वयंवर हमने ठाना है, सिया को हे किया दुल्हन, सिया को हो किया दुल्हन, परण ये हमने माना है, जो कोई तोड़े शिव धनुआ, जो कोई तोड़े शिव धनुआ, सिया उस से बिहाना है, अहो राजन ऋषि राजन। तो जनक की इतनी सी बात सुनते ही परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, ए मूढ़ जनक तू सच बतला, ए मूढ़ जनक तू सच बतला, ये धनुआ किसने तोड़ा है, ये शिव धनु किसने तोड़ा है, इस भरे स्वयंवर में सीता से, इस भरे स्वयंवर में सीता से, नाता किसने जोड़ा है, जल्दी उसकी सूरत बतला, जनक जल्दी उसकी सूरत बतला, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना चौपट कर डालूंगा, पृथ्वी में जहां तक राजा तेरा, पृथ्वी में जहां तक राजा तेरा, सब उलट पुलट कर डालूंगा, मेरे इस खूनी परसेने, मेरे इस खूनी परसेने, खून की नदियां बहाई हैं, सुन खून की नदियां बहाई है, इस आर्य भूमि में कई बार, इस
आर्य भूमि में विपुल बार छत रानी विधवा बनाई है। शंकर के धनुष को तोड़े तो आशा रखे जीवन की धिकार मेरे, आशा रखे जीवन की धिकार मेरे। मेरे इस फर से कु काटूं मेरे इस फर से हे काटूं गर्दन उस तर्जना की। तो फिर जब परशुराम पूछते हैं कि हे राजा जनक, जिसने यह कार्य किया है उसको मेरे सम्मुख रखो। तो फिर रामचंद्र जी उठते हैं और कहते हैं, नाथ शंभो धनु भंजनी हारा, वो भी है कोई एक दास तू मारा। आज्ञा जो कुछ आप की होई, सिर धर नाथ करूं मैं सोई। तो फिर कहते हैं, हे नाथ, जिसने यह कार्य किया है उस पर अवश्य ही आपकी कृपा होगी। तो परशुराम कहते हैं, हे राम, तुम नहीं जानते कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो बहुत गलत विचार है। ऐसा करके तुम मेरे जले हुए पे नमक छिड़क रहे हो। तो फिर राम जी कहते हैं, शिव धनुष तोड़ने वाला भी, हे मुन्नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, जिसने ऐसा अपराध किया, ओ दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, हे मुनिनाथ, जो कृपा पात्र हो गुरुओं का, वो कब किस से डर सकता है, वो कब किस से डर सकता है। जिस पर कृपा हो ब्राह्मण की, जिस पर कृपा हो ब्राह्मण की, ये कार्य वही कर सकता है। तो फिर परशुराम जी कहते हैं, सुना हूँ राम जेहि शिव धनु तोरा, सुना हूँ राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम शोरिपु मोरा, सहस्त्र बाहु सम शोरिपु मोरा। अलग न होए न तजहु समाजा, अलग होए न तजहु समाजा, नत मारे जय ये सब राजा, नत मारे जाए सब राजा। हे राम,
जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह शीघ्र मेरे सामने आए, अन्यथा मैं यहाँ पे उपस्थित सभी राजाओं का सर्वनाश कर दूंगा। तो फिर इतने वचन सुनते ही लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण खड़े उठते हैं और परशुराम से कहते हैं, बहु धनु तोरे हमलर काई, बहु धनु तोरे हमलर काई, कबहु न अस ऋषि कीन गुसाई, कबहु न अस ऋषि कीन गुसाई। यही धनु पर मम ताके ही हेतु, यही धनु पर मम ताके ही हेतु, कारण हम ही कहो बिरगु केतु। हे ऋषिराज, बालकपन में हमने ऐसे तो कई धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब तो किसी ने भी कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर इस ऐसी विशेष क्या ममता है आपकी? तो फिर परशुराम कहते हैं, रे निरप बालक काल बस, रे निरप बालक काल बस, बोलत नहीं शंबा, रे बालक बोलत नहीं शंबा। धनु ही शम त्रिपुरारी धनु, धनु ही शम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजा के लड़के, क्यों मुझे तू गुस्सा दिला रहा है? जो इन छोटे छोटे धनुष को शिव धनुष के समान बताता है। लक्ष्मण, सुनाहु नाथ सब हमरे जाना, सुनाहु नाथ सब हमरे जाना, सकल धनुष है एक समाना, सकल धनुष है एक समाना। छुवत टूट हा मैं क्या दोषु, छुवत टूट हा मैं क्या दोषु, मुनि बिन काज करे ना रोषु, मुनि बिन काज करे ना रोषु। हे मुन्नाथ, ये धनुष तो बहुत पुराना हो चुका था और छूते ही टूट गया, आप नाहक गुस्सा कर रहे हैं। रे निरप पालक बोल न संबारी, रे निरप बालक बोल न संबारी, निकट आए सठ मृत्यु तुम्हारी, निकट आए सठ मृत्यु तुम्हारी। रे मूरख शिव धनु नहीं जाना, रे रे मूरख शिव धनु नहीं जाना, कटुक बचन कहे क्रोध नहीं आना, कटुक बचन कहे क्रोध नहीं आना। अरे छोकरी, जवान संभाल कर बात कर। तेरी बातों से ऐसा जान पड़ता है कि अब तेरी मौत निकट आ चुकी है। अरे काहे बोलना संभारी, शट बोलना संभारी, रे शतरी, यही फर से हम काट गिराए, यही फर से हम काट गिराए, बड़े बड़े बट भारी, क्षत्रियहीन माही सब कीनी, क्षत्रियहीन माही
ही सब कीनी, आई निकट सट मौत तुम्हारी। रे छतरी काहे बोलना बिचारी, सट बोलना संभारी। रे छतरी बार बार मोहे सम्मुख आया, बार बार मोहे सन्मुख आया। तू है निपट अनाड़ी, हट रे बालक मेरे सामने से, हट रे बालक मेरे सामने से। आई निकट सट मौत तुम्हारी। रे छतरी सट बोलना बिचारी, काहे बोलना संभारी। रे छतरी। फिर लक्ष्मण कहते हैं, काहे ऋषि होत पे नाक पुराना, काहे ऋषि होत पे नाक पुराना, काहे ऋषि होत पे नाक पुराना। यही धनु पर ममता के ही कारण, यही धनु पर ममता के ही कारण। जो देखत भृगु नाथ रिशाना, जो देखत भृगुनाथ रिशाना। काहे ऋषि होत पे नाक पुराना, बार बार मोहे परशु दिखा कर, बार बार मोहे परशु दिखा कर। क्यों करते अभिमाना, काहे ऋषि होत पे नाक पुराना, काहे ऋषि होत पे नाक पुराना। जो कायर मिले तुमको ऋषि जी, जो कायर मिले तुमको ऋषि जी। जा उसको धमकाना, काहे ऋषि होत पे नाक पुराना। तो फिर श्री रामचंद्र जी उठते हैं और लक्ष्मण को पीछे करते हैं। फिर परशुराम जी कहते हैं, हे मुन्नाथ, क्यों होते हो खपा मुनि जी, क्यों होते हो खपा मुनि जी। क्या है दोष हमारा, जनक राजा ने सभा मध्य में, जनक राजा ने सभा मध्य में जोर से यही पुकारा। सब राजे उपहास योग्य हैं, सब राजे उपहास योग्य हैं। धनुष न किसी ने उठाया, तब गुरु हमको आयुष दीना, तब गुरु हमको आयुष दीना। कहा ये काम तुम्हारा, छुवत टूट हमें क्या दोष, छुवत टूट हमें क्या दोष। सीज गया था सारा, क्यों होते हो। हे मुन्नाथ, मैंने गुरु जी की आज्ञा से ही यह कार्य किया है। यदि आप भी कोई आदेश दो तो मैं सहस्त्र से पूरा करके आपके चरणों में नमन करूंगा। तो फिर
परशुराम और गुस्से में था, छोटा भाई तो बार बार, हे राम, छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बाणी से, तू मीठी मीठी बाणी से घावों को मेरे शेक रहा, एक नरम और एक गरम। विश्वामित्र, एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल नीति इन दोनों की, क्या कुटिल नीति इन दोनों की, क्या देख रहे हो विश्वामित्र, क्या देख रहे हो विश्वामित्र, चालाकी अपने चेलों की। तो फिर लक्ष्मण खड़ा होता है और बोलता है, स्वामी सुख का संवाद कभी, स्वामी सुख का संवाद कभी, दुख का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, मीठे और मधुर बचनों से, मीठे और मधुर बचनों से तो पिंजरे में आता है, जो जितना मीठा होता है, हेमनाथ, जो जितना मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है, वो अपना ही नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो तो, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है, भाई ने मीठे वचन कहे, हेमनाथ, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ आया है, तो क्रोध और चढ़ आया है, सब से पहले वे बोल उठे, सब से पहले वे बोल उठे, तो चोर उन्हें ठहराया है। तो दोस्तों, परशुराम लक्ष्मण संवाद जारी रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये भाग? उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बने रहे मेरे साथ, अगले भाग में बाकी परशुराम लक्ष्मण संवाद सुनाऊंगा। बोलो जय श्री राम।